नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बीते कुछ सालों में देश दुनिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। कारण है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कम खर्च में मुकम्मल इलाज, साथ ही साइड इफेक्ट का न होना। गोपालगंज के सरैया वार्ड नंबर 3 यादवपुर रोड पर क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर राकेश कुमार का कहना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से असाध्य रोगों का इलाज भी संभव है। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राय न्यूज में स्वागत है आपके। आज गोपालगंज जिला प्रखंड गोपालगंज सदर में यहां डॉक्टर राकेश कुमार के पास पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले राय न्यूज में स्वागत है सर। थैंक यू आपको और आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर राकेश कुमार और आपका सबको स्वागत करता हूं। आपका क्लिनिक क्या नाम है? मैं डॉक्टर राकेश कुमार और बुद्धा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक जादवपुर रोड आर्या पेट्रोल पंप के बगल में मेरा क्लिनिक है। किस तरह से मरीज को ठीक करने का काम करते हैं? देखिए, हम लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेडिसिन है ये आपको सेल पर और बॉडी के जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। यदि आपको कोई डिजीज हो गया है, जैसे मान लीजिए स्किन डिजीज हो गया है, चर्म रोग, दिनाय खुजली हो गया है, तो इसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं और ये मेडिसिन विदाउट साइड इफ़ेक्ट कर ये बिना साइड इफ़ेक्ट के ये मेडिसिन शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ब्लड को शुद्ध करता है और बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन और बहुत कम समय में अच्छा वर्क करती है। सर, एक चीज़ देखा जाता है, यहाँ के मरीज कौन होते हैं इंग्लिश दवा पर बहुत भरोसा करते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी दवा पे लोग विश्वास इसलिए करते हैं कि क्विक रिजल्ट मिलता है, तो क्विक रिजल्ट मिलता है इस और जल्दी रोग ठीक हो जाता है, लेकिन उसका इतना साइड इफ़ेक्ट है। लोगों को अगर मालूम चलेगा तो लोग उसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। देखिए, आपको एलोपैथिक जो मेडिसिन है किडनी जो है ख़राब करता है, ज़्यादा खाएंगे तो हार्ट लीवर को भी नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। ये विदाउट कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। और ये जो मेडिसिन है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ब्लड को शुद्ध करता है और बीमारी को जड़ से ठीक करता है। और इसमें भी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गया है। आपको बीमारी 2 से 3 दिन, 1 सप्ताह में कोई भी बीमारी हो आपको रिलीफ मिल जाता है। और सीरियस भी रोगी इसमें अब आ रहे हैं। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और वे लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ झुकाव उन लोगों का बढ़ रहा है। यहाँ बरसीर के मरीज बहुत काफ़ी ना तुरंत आते हैं, प्राइवेट इंग्लिश के पास डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। उस तरह के मरीज को किस तरह से इलाज करने का काम करता है? देखिए, ये बवासीर का बात का है तो बवासीर एक ऐसा रोग है, ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये रोग है, ये बवासीर कोई रोग नहीं है। ये आपका पाचन यदि गड़बड़ है तो बवासीर होता है। यदि हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पाचन तंत्र को ठीक कर दें तो बवासीर जड़ से ठीक हो जाता है। वो व्यक्ति का समय से लैट्रिन जाए, समय से अपना उसका खाना पच जाए, उसको कब्जियत नहीं रहे तो उसका बवासीर नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली पेट को ठीक करते हैं, कब्ज को दूर करते हैं और अपना मेडिसिन देते हैं, उसका बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसमें ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, ये भी चीज़ देखा जाता है, देहात के मरीज को खान पान गड़बड़ के कारण पेटों में पथरी हो जाना और कहीं थैली में पथरी हो जाना, उसमें क्या हो बहुत तकलीफ होता है। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने के बाद 20-25 हजार का ऑपरेशन कर देते हैं। उससे मरीज को किस तरह से देखने का आप लोग काम करते हैं, कैसे ठीक करने का काम करेंगे? देखिए, स्टोन डिजीज जो हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, जीबी स्टोन हो जाता है, तो ये स्टोन होता है जो मरीजी में, तो उसमें थोड़ा मरीजी का भी गलती होता है। अगर हम लोग प्रॉपर पानी पिए अगर तो हमारा पाचन सही रहेगा और जितना शरीर से गंदगी है तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो स्टोन नहीं होगा या होने की संभावना कम रहती है। यदि पानी कम पीते हैं तो स्टोन होने की संभावना अधिक रहती है। ये तो रहा रोग कैसे होता है, रोगी का बात मैंने बताया। लेकिन अब आ जाए स्टोन, तो स्टोन का मेडिसिन जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है और उसको हम लोग मेडिसिन देते हैं तो उसमें आपको 14 mm 15 mm तक स्टोन टूट करके और वो पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं और उस रोगी को बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है
और ऑपरेशन करा के बेड पर सोना नहीं पड़ता है। इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से बहुत अच्छे तरीके से वो ठीक हो सकता है और हो भी जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने 15 mm तक का पथरी जो है स्टोन को बाहर निकाला है और उसको ठीक किया है, क्योर किया है। शादी ब्याह होने के बाद बच्चा जल्दी नहीं ठहर पाता है, उसके लिए आपके पास क्या सुविधा है? जी हाँ, इसके लिए भी मेरे पास है, मेडिसिन है। अगर किसी शादी हो रहा है किसी औरत का और वो प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रहा है, तो उसमें हम लोग दोनों का, लेडीज और जेंट्स दोनों को जांच कराते हैं। और उसमें आजकल बहुत देखा गया है औरतों को कि ओवरियन सिस्ट हो जा रहा है या यूट्राइन सिस्ट हो जा रहा है। तो इसमें अगर उस औरत को इस तरह का रोग होता है तो उसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं और ये डिजीज ठीक हो जाता है, तो वो बच्चा जल्दी से कंसीव कर पाती है और वो जल्द ही कुछ दिन के बाद माँ बन जाती है। ऐसा केस मैंने एक या दो देखा है। जी जी, ये भी चीज़ देखा जाता है सर, अभी पुराना शरीर होने के बाद शरीर में गेठिया जैसा तनाव होता है, नसों में दर्द होता है, उस तरह का इलाज आप लोग किस तरह से ठीक करने का काम करते हैं? देखिए, शरीर जो बुढ़ापा आता है तो उसमें तो सारे सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आप अगर उसी में हार्ड पावर के दवा खाते हैं एलोपैथी, तो उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन हम लोग में ऐसा दवा है जैसे मान लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, तो ब्लड अगर पूरे पार्ट्स में जाता है, घुटना में जाएगा, हर जगह जाएगा, तो उसका दर्द नहीं होगा। दूसरा चीज़, उसमें हम लोग कैल्शियम की कमी होता है बुढ़ापा में, तो कैल्शियम को देख करके कैल्शियम की पूर्ति करते हैं, तो धीरे धीरे उनका दर्द जड़ से ठीक हो जाता है। ऐसे नस का भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग एक्सरसाइज बताते हैं और मेडिसिन देते हैं। तो नस का जो दवा होता है, साटिका हो, सर्वाइकल हो, इसमें पेन जितने तरह का होता है तो हम लोग मेडिसिन से और कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। तो उस दोनों तरह अगर दोनों चीज़ प्रॉपर किया जाए, समय से किया जाए, तो ये दर्द, घुटना का दर्द, सर्वाइकल हो या आपको गांठिया हो, साटिका हो, ये ठीक हो जाता है। हम लोग के यहाँ ठीक हो जाता है। सर, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। जी, किस क्लिनिक के पास आप बैठे हुए हैं, यहाँ के जनता के लिए इराई न्यूज़ में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जितने भी दर्शक इस चैनल से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी डिजीज़ को आप घबराए नहीं, उसको डॉक्टर से सलाह लें। और कोई भी क्रोनिक डिजीज़ अगर हो जाता है, आपको क्रोनिक डिजीज़ जो आपको जैसे शुगर हो गया, उसका मेडिसिन ज़्यादा समय तक खाना होता है। एलोपैथी में जाएंगे तो उसका इलाज है कि आप प्रॉपर डेली मेडिसिन एलोपैथी का खाना है, तभी जाके आपको खाना खाइएगा। लेकिन वैसा क्रोनिक डिजीज अगर आ गया, जैसे दिनाय खुजली आपके वर्षों से, सालों से नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसे डिजीज अगर हो गया है या सर्दी खांसी हो गया है, तो आप एलोपैथी का सहारा लेते हैं तो वो सिर्फ आपको आराम देता है, ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग के पास आते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक से मिलते हैं, तो अगर अच्छा से ट्रीटमेंट होता है, अच्छे डॉक्टरों से मिलिए, तो वो आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा और आप हमेशा के लिए अच्छे हो जाएंगे। यही मेरा सलाह है। आप कहीं भी रहें, अच्छे डॉक्टर से मिले और अपना ज़िंदगी आगे के बचाइए, ताकि अच्छे एलोपैथी मेडिसिन ज़्यादा लेंगे तो आपकी आने वाले समय में आपका उम्र 10 से 15 साल कम हो जाएगा, आपका सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगी और आप जीना होगा 70-80 साल, 100 साल जीना होगा, तो आप 60 साल 50 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा से जीना है तो फिजिकल आप व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कसरत कीजिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का सहायता लें, आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएंगे।